नमस्कार। सुंदर चेहरा, अच्छा दिमाग और सही स्पाइनल कोड सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए ये पता नहीं। आज एक आसन की चर्चा हमारी रहेगी, वो है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन दो तरीके से कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर, वज्रासन में बैठकर। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो योग मुद्रासन पद्मासन में करिए, और जो वो नहीं लगा सकते वो वज्रासन में करिए। इसका लाभ बहुत शानदार, चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है और हमारे दिमाग में रक्त का संचरण पहुंचता है, तो दिमाग की नसें तेज़ होती हैं। साथ में रीढ़ की हड्डी जो है उसको, स्पाइनल को बहुत ताकत मिलती है, खिंचाव मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर पहुंचता है। आंतों को मसाज मिलती है। केवल एक आसन, कुछ करना नहीं है, केवल उसमें स्टे करना है, बस इतना ही। तो उसको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम कर रहे हैं ये योग मुद्रासन का आसान तरीका है। आसान तरीका बोले तो वज्रासन के अंदर बैठना है, वरना ये पद्मासन में भी होता है। अब वज्रासन में तो आम तौर पर सभी लोग बैठते ही हैं और बैठना भी चाहिए। खाना खाने के बाद बैठने वाला आसन है और ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब इस आसन में बैठकर योग मुद्रासन कैसे करना है और उसके फ़ायदे कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हाथों को ग्रिप करना है एक कलाई से, यानी बाईं कलाई या दाहिनी कलाई से पीछे हाथों को पकड़ना, आपस में एक दूसरे की ग्रिप करना है। अब ये पीछे पकड़ लिया। अब वज्रासन में आप हैं, श्वास भरा, पूरा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना और मस्तक को ज़मीन पे लगाना। ये एक ऐसा शानदार आसन है जिसको करने के बाद ही पता चलता है कि वाकई में इसके कितने ढेरों फायदे हैं। ये वज्रासन में इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि जो सिर है वो ज़्यादा नीचे जाता है, शरीर हमारा थोड़ा ऊपर रहता है। तो इसका जो फ़ायदा है वो मैंने इसे महसूस किया कि जो शीर्षासन है उसके लगभग इक्विवेलेंट जो है ब्लड का सर्कुलेशन हमारे चेहरे पर आता है। सिर में नहीं, चेहरे पर ज़्यादा आता है, और फिर सिर के ऊपर भी जो रक्त का संचरण है वो बढ़ता है। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए वो चीज़ आप ध्यान करिएगा। जो हार्ट पेशेंट है उनको नहीं करना है, जो बीपी पेशेंट है उनको नहीं करना है, हाई बीपी, और जिनके आँखों का ऑपरेशन हो नहीं करना, कान का ऑपरेशन हो, कान की तकलीफ़ हो उनको नहीं करना, जिनका बहुत ज़्यादा सर दर्द होता हो या चक्कर आते हो उनको भी इसे नहीं करना। बाकी जो है वो बहुत गंभीर प्रकृति के कोई रोग है तो डॉक्टर से राय लेकर करें। बाकी ये आसन इतना शानदार है कि रक्त का संचरण चेहरे पर हाथों हाथ, आप आधा मिनट इसमें रुकेंगे, इतने में आपका चेहरा जो है आपको महसूस होगा जैसे रक्त से भर चुका है, पूरा खिंचाव फटने को तैयार हो जाता है। इस आसन का मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि करने पर ही पता चलेगा इसके फ़ायदे क्या हैं। साथ में पेट की नसों को मसाज मिलती है क्योंकि ये दबी हुई रहती हैं, और जब हम कई देर स्टे करते हैं तो रक्त का संचरण उन हिस्सों पर जाता है जहाँ पर हमारा खिंचाव हो रहा है, तो उसका फ़ायदा मिलता है और अच्छा फ़ायदा मिलता है। इस आसन को आप करना, बहुत अच्छा आसन है, योग मुद्रासन इसको कहते हैं। योग की क्रियाओं में जब आप बैठ के आसन करें इस आसन को डाल सकते हैं। साथ में पाचन का, क्योंकि वज्रासन साथ में है तो पाचन पे इफेक्ट आएगा। तो आप रीढ़ की हड्डी पे देखिए कैसे इफेक्ट आता है, जैसे श्वास भरा और श्वास छोड़ा। अब जब मस्तक जमीन पर होगा तो आप देखिए कि हमारी जो स्पाइनल है वो एकदम से एक सीक्वेंस के अंदर मुड़ी हुई है, नीचे आगे झुकती जा रही है। तो जो रक्त का संचरण है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पूरा खिंचाव में आता है और दिमाग के ऊपर ब्लड का पूरा प्रेशर आता है। ये इतना शानदार इफ़ेक्ट देता है कि जो शीर्षासन के फायदे हैं वो इसमें हमें लगभग मात्रा में मिल जाते हैं। सिर के अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, तो सिर से संबंधित जो रोग है उनमें भी ये लाभ देने वाला आपको सिद्ध होगा। तो नियमित रूप से इस आसन को अपने पैकेज में डालिए। साथ में आपको महसूस होगा जो ये थाइज है, थाइज की नसें इसमें फुल प्रेशर में आएंगी, तो पेट संबंधी जिनको रोग होते हैं उनको भी इस आसन को करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको करते हुए अगर आपको लगे कि आँखों में, चेहरे पर बहुत ज़्यादा रक्त का प्रेशर पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर रिलैक्स करिए और यहाँ पर डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांस भरिएगा। ये थोड़ा सा किसी भी चीज़ की सावधानी, सीमाएं हमें पता होनी चाहिए। सावधानियों के अनुसार ही किसी योग क्रिया को करना चाहिए। अब पद्मासन में कैसे करते हैं देखिए, पैरों को आगे की ओर खोल लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए। अब इसमें दाहिना पाँव जैसे आपने बाएं पैर के ऊपर रखा और बायां पाँव दाहिने के ऊपर। अब यहाँ से हाथों को जो है वही ग्रिप वैसी रहेगी जैसी वज्रासन में होती है, पीछे की ओर ऐसे ग्रिप किया, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए
आगे की ओर झुके। अब देखिए इसमें क्या होगा, एड़ी जो है हमारी बड़ी आंत के आसपास चुभेगी, इससे पेट की आंतों को जो है पूरा बढ़िया खिंचाव मिलता है और वो ही रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कर्व ज़्यादा बनता है। वज्रासन में कर्व ज़्यादा नहीं था, वज्रासन में ऊंची उठी हुई थी, ब्लड का सर्कुलेशन नीचे माइंड की ओर था। तो दोनों आसन जो है वो एक ही प्रक्रिया में है, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े फायदे अलग अलग हैं। बाकी नाम योग मुद्रासन ही है। अगर ध्यान की दृष्टि से जाएं तो पद्मासन में अच्छा है, अगर शरीर की व्याधि की किसी तकलीफ को ठीक करने में जाएं तो वज्रासन में अच्छा है। आप दोनों ही क्रियाओं को दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन, पैरों को एकदम से खोल देता है, पैरों की नसों को पूरा ताकत देता है। और इसमें पद्मासन में, वज्रासन में पेट में ज़्यादा इफेक्ट आता है। जब हम करके वापस आते हैं तो लंबी सांस भरना, लंबी सांस छोड़ना, लंबी सांस भरना, छोड़ना। पुनः एक बार और कर लीजिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए डाउन। ध्यान रखें कि पहले दिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं करना, पहले दिन 1 या 2 बार ही करें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 बार तक इसको किया जा सकता है। और जो नियमित अभ्यासी है वो तो 2-2, 3-3 मिनट लगाकर और कम से कम 10 बार भी वो लोग करते हैं। लेकिन वो नियमित अभ्यासी या जिनको कोई तरीके के रोग नहीं है उनके लिए वो ज़्यादा ठीक है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको 3 से 5 बार करना चाहिए और आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ये आपकी कैपेसिटी जैसी जैसी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप स्टे करते जाएं। स्टे जितना ज़्यादा होगा उतना इसका लाभ हमें मिलेगा। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्टे भी नहीं करना, क्योंकि हमारे दिमाग में रक्त का संचरण बढ़ता है। दिमाग में अगर ब्लड जाएगा तो दिमाग में गर्मी बढ़ेगी, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे दिमाग की गर्मी ना बढ़े और हम इतनी मात्रा में करें कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। तो कुछ चीज़ों को समझ के किया जाए तो उसके लाभ जो हैं वो अधिक मिलते हैं और आपको जो है शरीर वो स्वस्थ होता है। ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं कि वज्रासन और पद्मासन, इन दोनों आसनों में आप योग मुद्रासन करेंगे तो आपके पेट से संबंधित, दिमाग से संबंधित, चेहरे से संबंधित, बहुत सारी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टिमुलेट होंगी। वहाँ तक, उन अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचेगा और एक मजबूती प्रदान होगी। तो ये आसनों को अगर आप अपने जीवन में डालेंगे तो इन आसनों के लाभ बहुत हैं। हम सारे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, खाली कुछ भी नहीं करते। सुबह थोड़ा सा टाइम निकालिए ना, आधा घंटा 15 मिनट करिए, 1-2 आसन करके देखेंगे, आपको आनंद आएगा। आनंद आएगा जब आप और नए आसनों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्रियाएं आप करते रहें। आज का योग मुद्रासन चेहरे पर बहुत रक्त का प्रेशर एकदम से करता है, तो चेहरे के जो जितने भी तकलीफ है वो भी इससे ठीक होने की संभावना रहती है। तो आप करेंगे तब आपको फ़ायदा खुद पता चलेगा। और किसी चीज़ से तकलीफ हो जाए तो उसको एक बार छोड़ दीजिए, गैप दे दीजिए, फिर वापस शुरू करिए, फिर गैप दीजिए। अगर तकलीफ होती है, नहीं होती तो फिर आगे आगे बढ़ते जाइए और इसको करते जाइए। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।